देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जब तक मौलवी साहब निकाहनामा बना रहे हैं, मैं सबका मुंह मीठा करने के लिए गर्मा गर्म जलेबी लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ जरूर बेटा। मुबारक हो। आज तो तुमने हद पार कर दी दुआ, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जो जलेबी तुम सबका मुंह मीठा कराने के लिए ला रही हो, वही तुम सबकी जिंदगी में जहर घोल देगी। अल्लाह का शुक्र है कि देर से ही सही, पर कम से कम तुम्हें अपनी जेठानी की बात पर भरोसा हो तो गया। रूहान से तुम्हारा निकाह हो के रहेगा इंशाल्लाह। अरे ये चली क्यों गई? नहीं, मुझे लगता है वो शर्मा गई है। मैं बाजी देख के आती हूँ। भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों में पहली बार लग रहा है कि हमारा घर पहले की तरह खुशियों से भर गया है, सब आपकी वजह से। पर भाभी, एक बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या गजल सच में हमारे घर की बहू बन जाएगी? क्या हमारे घर की खुशियाँ रूहान और गजल के निकाह के बिना बरकरार नहीं रह सकती? कायना, तुम्हें ऐसा किसने कहा कि रूहान और गजल का निकाह होने वाला है? मतलब अभी तो अपने निकाह की मंजूरी दी है। हाँ, पर मैं उनके साथ वही खेल खेल रही हूँ जो वो बाकी सबके साथ खेलती है। रूहान की अम्मी कभी भी गजल को अपनी बहू नहीं बनने देंगी, और इसी बात को लेकर रूहान की अम्मी और गजल का कोई ना कोई झगड़ा जरूर होगा। और फिर रूहान की अम्मी सबके सामने गजल की सच्चाई बयां कर देंगी, समझी? जी भाभी। क्या कर रही हो बहू बेगम? अच्छा अच्छा, इत्मीनान से बैठ के सोच रही हो। अच्छा एक बात बता, रूहान के साथ निकाह की तैयारी तुम्हारी पूरी हो गई? हाँ? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। कितनी मासूम हो तुम, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। जल्दी से मेरी बहू बन जाओ और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो तुम। ज्यादा होशियार मत बनो। चुप, एकदम चुप, मुंह से एक लफ्ज नहीं तुम। मुझे तो तुम्हारे साथ ही नहीं देना चाहिए था। बड़ी आई दुआ हैदर को बर्बाद करने वाली। अरे मैं अपने बेटे रूहान का निकाह किसी बकरी से करूंगी, लेकिन तुझसे नहीं। जुबान संभाल के बात करो गुलनाज बेगम। कैसे संभालूंगी मैं? खुदा खैर करे। तुम मेरी बहू बनोगी तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या करोगी? या अल्लाह, सोच सोच के मेरा दिल जल रहा है। क्या? अभी इससे पहले क्या कहा तुमने? सोच के। हाँ, आगे आगे। दिल जल रहा है। क्या कर रही हो तुम? यहाँ मेरा दिल जल रहा है, तुम खुशी से पागल हो रही हो। और ये चुम्मियों का क्या नया शौक लगा के रखा है तुमने? छी! देखो, तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी बहू बनूं। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे जोकर बेटे के साथ निकाह करूं। तो निकाह की तारीख टालने के लिए मेरे दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आया है। मतलब ये कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हम दुआ को जला देंगे। अब जिस घर की बड़ी बहू जलकर मर जाएगी, उस घर में छोटे बेटे का निकाह कैसे होगा? बस ऐसे निकाह की तारीख तो टल जाएगी ना गल्लू। मतलब घर में खुशियां खोल के दुआ जलेबी बनाते बनाते शहीद हो जाएगी। क्या पागल हो गई हो क्या तुम? गजल का पागलपन ही उसकी हार की वजह बनेगा। वो चाहे जो कर ले, मैं अब उसे किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। और देखना, बहुत जल्द वो इस घर से बाहर होगी।
वैसे इस बात की खुशी तो है, पर एक मलाल भी है कि जब घर वालों को उसकी असलियत पता चलेगी तो सबके दिल टूट जाएंगे। सबने क्या सोचा था और क्या हो गया है। भाभी, अब किस मिट्टी की बनी हुई है? सबने आपको कितना भला बुरा कहा, फिर भी आप उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। बिल्कुल मुझे सबकी फिक्र है। आखिर मैंने अपनी जिंदगी इस खानदान के नाम कर दी है। जीऊंगी तो इनके लिए और मरूंगी तो इन्हीं के लिए। तुम फिर किसी को मरने मारने पे उतारू हो गई हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ निकाह ना करूं, तो उस फिट्टी को तो खत्म करना ही होगा जो इस फसाद की जड़ है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? गजल तो है कोई प्लान? नहीं है ना, इसीलिए जो मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ, समझी? हाँ, मगर दुआ मर गई तो। देखो गुल्लू, ये मैं हम दोनों के लिए चाहती हूँ कि मेरे और रूहान का निकाह टल जाए, और इसमें अगर दुआ को जलाने का नेक काम भी हो जाता है तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया ना। और देखो, आखिर हैदर है तो मर्द ही ना। अगर खुदा ना खास्ता दुआ जल के मरी नहीं और जिंदा बच भी गई तो किसको जली हुई बीवी पसंद आएगी? वो इधर उधर देखेगा और उसे मैं सामने नजर आऊंगी। वाह 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 वाह, क्या प्लान बनाया तुमने, कमाल कर दिया तुमने तो। मजा आ गया, मजा आ गया। मतलब तुम्हारे लिए किसी को जला देना पराठे जलाने जैसा हो गया है ना। इसे हलवा समझ लिया क्या तुमने? हलवा हो या पराठा, जलाना तो पड़ेगा। और ये कैसे होगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने बेटे रूहान की चिंता करो, क्योंकि जब ये निकाह टल जाएगा ना तो उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। उसका दिल टूटेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। ऐसे ही किसी को जला दोगी और कोई तुम्हें देखेगा नहीं? देखेगा तब ना, जब मैं वहां मौजूद होंगी जहां पर हादसा होने वाला होगा। हम तो गर्मा गर्म जलेबी का इंतजार कर रहे होंगे और दुआ शहरे के रावण की तरह जल रही होगी। जलेबी बनाना शुरू कर चुकी है और क्या जलेबी की जगह तो को तलोगी तुम। आपको किसी भी तरह किचन से बाहर निकालना होगा। अच्छा प्लान है, पर कैसे? सोचती हूँ, सब्र कर, सोचो फिर। कौन है? कोई है क्या बाहर? दुआ भाभी। अरे रवि भाई, आप? हाँ भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। भाभी वो मैं हाँ, एक सेकेंड, हम यहाँ नहीं बाहर चल के बात करते हैं, आइए। ये तो खुद ही बाहर चली गई। आज हमारी किस्मत अच्छी है गुल्लू। अरे मैं गैस बंद करना तो भूल ही गई।
रेडी हो जाओ, तू आ गई। ग्लास में कम, ग्लास में कम। वापस आओ, मेरा पैर फंस गया। या अल्लाह, खुदा खैर करे। फंस गया, मेरा पैर कैसे फंस गया? आराम से, आराम से। क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। खुदा खैर करे। मुंह की मुंह जोर, सहन से कमजोर हो तुम। अरे नमाज पढ़ा करो मेरी तरह, तंदुरुस्ती आ जाएगी। रोज रात को 4-5 बादाम भिगो के रखा करो पानी में। सुबह उठते ही नहर मुंह खाया करो, उससे तंदुरुस्ती आ जाएगी, याददाश्त भी तेज हो जाएगी। हाँ, दिख रहा है कितनी याददाश्त तेज हो जाती है। खुदा के लिए चुप हो जाओ और वो काम करते जिसके लिए हम आए, और निकलते यहाँ से। किसी ने हमें देख लिया ना तो जान लेने की कोशिश की जुर्म में हम जेल में जाएंगे। मैं क्यों जाऊंगी जेल? तुम्हारा प्लान है, तुम जाओ जेल, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं चली जाऊंगी जेल, मुझे निकालो यहाँ से। मैं मुमताज के एड्रेस पे गया था भाभी, मगर क्या रवि भाई? मुमताज वहाँ पे नहीं थी। आसपास के लोगों से बात की तो मालूम चला उसने घर बदल दिया। या अल्लाह, मुझे मुमताज ने बताया था वो घर बदलने वाली है, पर मैं भूल गई। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल सकता है। मेरे पास तो उसका नया पता भी नहीं है। हम क्या करेंगे? उससे बात करना बहुत जरूरी है रवि भाई। मुमताज के हस्बैंड को भी मैंने कॉल किया था, मेरी आवाज़ सुनते ही भड़क गया। कहने लगा उस नंबर पे दोबारा कॉल ना करूं, वो हमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। ये तो होना ही था। आखिर जो उस बेचारी के साथ हुआ उसके बाद। पर अब क्या करें? मुमताज से बात करना बहुत जरूरी है। जल्दी आओ, वक्त नहीं है हमारे पास। अब देखना, मेरा रूहान का निकाह करवाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। तो मेरे हैदर से लिपट कर मुझे जला रही थी ना। जलन क्या होती है अब तुम समझोगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस परवर और आलू से क्या होगा? इससे ऐसा धमाका होगा जिससे दुआ की प्लानिंग की धज्जियां उड़ जाएंगी। मुमताज बार बार कह रही थी कि उसे मुझे कुछ बताना है। बाजी, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना वो सुन लीजिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर उसने रूहान की अम्मी और गजल पे उसे बदनाम करने का इल्जाम भी लगाया। बाजी, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, मैंने चोरी नहीं की। तो फिर मुमताज, ये सारा सामान तुम्हारे बैग में कैसे आया? ये सब इन दोनों को किया था। इनकी ना मैंने बात सुन ली तो ये दोनों मुझे मारना चाहती थी। कहीं वो रूहान और गजल के निकाह से जुड़े किसी राज से पर्दा तो नहीं हटाना चाहती थी? रवि भाई, मुझे कुछ भी करके मुमताज से बात करनी है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं मुमताज को ढूंढने अपनी पूरी जान लगा दूंगा। जब तक उससे बात नहीं होगी तब तक फोन ट्राई करता रहूंगा। एक दिन वो जरूर फोन उठाएगी। बस वो दिन जल्दी आ जाए तो अच्छा है, क्योंकि आप तो जानते हैं मैंने रूहान और गजल के निकाह की बात छेड़ दी है। उसे हकीकत में बदलने से पहले मुमताज से बात करना बहुत जरूरी है। आप इत्मीनान रखिए, मैं देखता हूँ। रवि भाई, आपसे एक जरूरी बात करना तो मैं भूल ही गई। कौन सी बात? यही कि आप समझ रहे हैं ना, इस सब में मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। आप फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। शुक्रिया। चलता हूँ। गजल बीबी, तुम्हारे बचने का हर मुमकिन रास्ता मैंने बंद कर दिया है। अब तुम नहीं बचोगी। बर्फ तो बर्फ। खैर करे, क्या कर रही हो तुम? जो भी कर रही हो जल्दी करो, तो आती होगी। अरे अब इस आलू का क्या करोगी तुम? अब समझ में आया,
ये बर्फ का टुकड़ा आलू को गर्म तेल में गिरने से रोकेगा और जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी आलू धीरे धीरे गर्म तेल की तरफ बढ़ता जाएगा। अरे वाह! हटो। अब दुआ की उल्टी गिनती शुरू। क्या उल्टी गिनती शुरू? जब दुआ के साथ ये हादसा होगा ना, तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि दुआ तो जलेबियां तल रही थी, फिर आलू कहाँ से आया? तब सबको यही लगेगा कि दुआ के किसी दुश्मन ने ये सब किया है। दुश्मन यानी हम पे शक करेंगे। हम पर शक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि दुआ जब गर्म तेल में जूझ रही होगी तो हम मौलवी साहब के साथ बैठकर निकाहनामा बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। अब चलो। मेरी जलेबियां। पानी यहाँ कैसे आया? और फिर ठंडा पानी। और ऐसा भी लग रहा था जैसे यहाँ कोई था। कोई भी नहीं है। शाला मुमताज थी, सब संभाल लेती थी। खैर, ये काम खत्म करके किचन संभालती हूँ। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर दुआ ने हमें देख लिया तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। खुदा खैर करे, अगर वो आलू अभी गिर गया ना तो सबको यकीन हो जाएगा कि ये सब हमने किया है। मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमारी जान पर बनाई और तुम्हें इस वक्त फोन पर बात करनी है। अरे तुम चुप बैठोगी? देखती जाओ मैं क्या कर रही हूँ। यार ना, अम्मी का फोन। हेलो अम्मी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। पहले आप मुझे चप्पल से मारती हो, फिर मुझे ही फोन लगाती हो। मेरा दिमाग खराब मत करो तुम। मैं जो कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो, वरना इस बार चप्पल से नहीं छड़ी से मारूंगी मैं तुम्हें। आई बात समझ में? क्या बात कर रही हो तुम? चुप। दुआ को बोलो कि मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया है। जल्दी करो। अम्मी, फिर आप दुआ भाभी को खुद फोन लगा लो ना। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? और आप ऐसे धीरे धीरे क्यों बात कर रही है? मेरा मुंह जल गया है, बिल्कुल खाली मैंने। बेवकूफ कहीं की। मैं जो कह रही हूँ ना वही करो, मैं तुम्हारा फोन छीन लूंगी या इस बार लौटाऊंगी नहीं। वही बात समझ में? ठीक है, भेजती हूँ। भेजो उससे जल्दी।
रह गई। दुआ भाभी, अम्मी आपको उनके कमरे में बुला रही है। क्यों? उन्हें मुझसे क्या काम है? मुझे नहीं पता, आप उनसे ही पूछ लीजिए। अरे पर मैं अभी जलेबियाँ तल रही हूँ, अब थोड़ी देर में जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत देर हो जाएगी। अम्मी ने आपको अर्जेंटली बुलाया है, अब जाइए ना। रूहान की अम्मी को मुझसे क्या काम हो सकता है? कहीं ये गजल और उनकी कोई साजिश तो नहीं?